व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप कहिए। सूत जी ने कहा कि इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था उसे आप मन लगा करके सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरण करते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ आकर के अनेक जोनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को विविध प्रकार के क्लेशों से दुखी और स्वकीय कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप, अमित शक्ति वाले, मध्य और अंत रहित, रजोगुण आदि से रहित, गुणों को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि के अद्भुत भक्तों के दुख को विनाश करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर के नारद जी से कहा कि हे नारद, आप क्यों आए हैं? आपके मन में क्या है? आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सबका उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा कि मृत्युलोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें उनका दुख कैसे दूर होगा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुनो मैं कहता हूँ। प्रभुत पुण्य को देने वाली स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन को सुन करके नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, व्रत को किसने किया, व्रत किस दिन करनी चाहिए, सारी विधि विस्तार से कहें। श्री भगवान कहते हैं कि यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति सर्वत्र विजय देने वाला है तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति और श्रद्धा हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। विप्र और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर होकर के सवैया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर, गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र करके भगवान को भोग लगा दें और जन समुदाय सहित कथा का श्रवण करें। बंधु बांधवों सहित भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नित्य गीतादि गाते हुए रात्रि में जागरण करें और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए बाहर के लोग अपने घर जाएं। इस प्रकार आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में यह छोटा सा उपाय है।